हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों, हमें आप फैक्टराइजेशन इस चैप्टर का जो नेम है, ठीक है, फैक्टराइजेशन यानी कि हमने पहले भी फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, रिकॉल करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स रीड इट। A factor of a number is an exact divisor of that number। यानी कि जो फैक्टर होता है बच्चों, वो क्या होता है, किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिविजर होता है। ठीक है, एंड जैसे कि 1, 2 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 4, तो ये सभी क्या है, 4 के फैक्टर है, इट मीन्स 4 के डिविजर है। ठीक है, ये आपके बच्चों फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि 1 जो है बच्चों हमारा सभी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, कॉमनली एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सभी नंबर बच्चों अपने इटसेल्फ यानी कि खुद के भी फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4 जो है वो 4 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है। ठीक है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो बच्चों सारे फैक्टर्स होते हैं या तो वो उस गिवन नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे छोटे होंगे, यानी कि लेसर होंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर क्या क्या है, 1, 2 एंड 4। ठीक है, यानी कि 4 से कम है, छोटे हैं या फिर 4 के बराबर है। सिमिलरली बच्चों, इफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, अगर आपका जो गिवन नंबर है उसके जो फैक्टर है वो प्राइम नंबर है, देन इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इन विच द नंबर इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो हम बच्चों फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, which the number is expressed as a product of prime factors is called the prime factorization। ठीक है, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी जो हमारे नंबर्स उनके प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि 24 कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि वो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों टॉपिक फैक्टराइजेशन। We know factorization of a number is express the number as product of other numbers। यानी कि जो बच्चों फैक्टराइजेशन है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर, यानी कि जो वो दूसरे नंबर का प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 इज इक्वल्स टू, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या 1 और 3, 1 और 6 की मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से 1, 2 एंड 3 एंड 6 आर फैक्टर ऑफ 6, तो 1, 2, 3 एंड 6 क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली वी कैन एक्सप्रेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी तरीके से बच्चों हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस तरीके से, एज प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर, यानी कि उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके, मल्टीप्लीकेशन करके। दीज फैक्टर्स मे बी नंबर्स, यानी कि वो हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं जो हम फैक्टर करेंगे, एल्जेब्रिक वेरिएबल हो सकते हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोनोमियल होता है बच्चों हमारा, 1 वेरिएबल होता है। ठीक है, सो 5y² ये हमारा मोनोमियल है। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि हम इसको अलग अलग कर देंगे। 5 इंटू y यानी कि y रेज टू द पावर 2 है, 2 बार हमने y को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट द फैक्टर ऑफ 5y² इज आर क्या होगा, 1, 5 एंड y, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, यानी कि 1 तो सभी का होता है और हमारा नंबर इटसेल्फ भी सभी का होता है। ठीक है, वो हमारे फैक्टर्स होते हैं, तो यही इसके क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए हम। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो बच्चों जो मेथड होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक्सप्रेस करने का है एज द प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, क्या होगा, किसी नंबर्स का हमें प्रोडक्ट करना होगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और उसी में वो क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ईच टर्म इज फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, वो हर एक टर्म कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके फैक्टर की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2xy प्लस 5x, यानी कि ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। 2 इसमें क्या है, स्टेटमेंट है, टर्म्स है। सो द टर्म्स 2x हैज बीन फॉर्म्ड बाय द फैक्टर
2nx, तो 2x क्या बना है बच्चों, फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो दो की मल्टीप्लीकेशन से है, नंबर 2 एंड x, एंड y एंड द 5x इज द फोन बाय 5 एंड x, और ये किससे बना है, 5 और x से बना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। द एक्सप्रेशन दैट मे बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द गिवन नंबर, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो बच्चों हम एक्सप्रेशन करते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती है गिवन जो होती है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, सो द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल x प्लस 3 x माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ठीक है, किस तरीके से होंगे, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या देखना है बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, यानी कि किसका होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस का होता है यहाँ पर साइन तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बस क्या होगा आपका माइनस में 2ab से पहले माइनस आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट वाला वेरिएबल होगा और सेकंड वाला वेरिएबल होगा, मिडिल में क्या होगा, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की। सो इसी तरीके से यानी कि आपको जो यहाँ पे आपका वो होगा बच्चों, परफेक्ट फैक्टर होगा बच्चों, परफेक्ट नंबर होगा, वो आपको उसकी क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे 6 है, अब जो आपको मिडिल जो टर्म है उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपका उसको एडिशन करने के बाद या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका थर्ड टर्म आनी चाहिए। सो किस तरीके से आएगा, ठीक है, जैसे कि हमारे 6 के फैक्टर करेंगे हम, 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है ना, सो ये दोनों, और 3 2 जा 6 भी होता है। ठीक है, सो हमने क्या किया, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, ये कि इक्वेशन में आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 एंड x प्लस 2 x प्लस 3 इस तरीके से कर लिया हमने इस एक्सप्रेशन के अपॉन इक्वल लेके। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके किस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। When each term of the given algebraic expression contains a common monomial, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास given algebraic expression होगा बच्चों उसमें हमारे कॉमन क्या होंगे, ठीक है, कॉमन मोनोमियल कौन कौन से होंगे वो हमें निकालने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट मोनोमियल फैक्टर विच कैन डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि आपको सबसे पहले उसमें कॉमन मोनोमियल निकालना है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें वन वेरिएबल होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय द कॉमन मोनोमियल, जो आपने कॉमन मोनोमियल देखा है उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। एंड फैक्टर डिटरमाइन इन फर्स्ट स्टेप, जो कि आपने फैक्टर निकाले फर्स्ट स्टेप में टू फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन मोनोमियल, और आपको उसे एक्सप्रेशन को लिखना है कैसे, क्या वो प्रोडक्ट है कॉमन मोनोमियल का। ठीक है, डिटरमाइन इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2। ठीक है, यानी कि आपके स्टेप 2 में जो इक्वेशन निकली है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको इन्हें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब बताइए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, दोनों ही मोनोमियल है। सो आपने देखा कि इन दोनों में 3 कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, 3 बाहर ले लिया है। यहाँ कितना बचा, x प्लस यहाँ कितना बचा 7। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉमन ले लिया है। सो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, आपने इन्हें क्या किया, द ग्रेटेस्ट कॉमन मोनोमियल क्या होगा, फैक्टर बाय 3x एंड 21 कैन बी डिवाइड बाय 3, यानी कि दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 7 आ जाएगा। सो ये हमारा क्या होगा बच्चों, 3
ब्रैकेट x प्लस 7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में द ग्रेटेस्ट कॉमन मोनोमियल फैक्टर बाय x, यानी कि सेकंड आपको जो दी हुई है x से डिवाइड करेंगे, आपको जो आपका कॉमन मोनोमियल होता है बच्चों उसी से आप उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। सेम वही क्वेश्चन है कि आपको बार बार कॉमन मोनोमियल लेना है और उसको डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा रहेगा वो है आपका व्हेन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कंटेन अ कॉमन बायनोमियल, यानी कॉमन बायनोमियल मीन्स आपके पास 2 वेरिएबल कॉमन होंगे, ठीक है। अब इनका स्टेप्स पढ़ लेते हैं हम। स्टेप 1 में फाइंड द कॉमन बायनोमियल फैक्टर विच कैन डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जो कि आपकी गिवन एक्सप्रेशन से को डिवाइड करेगा। सेकंड स्टेप में डिवाइड ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय द कॉमन बायनोमियल, ठीक है। आप गिवन बायनोमियल से आप उसे डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज डिटरमाइन करेंगे इन द स्टेप 1, जो कि आपने स्टेप 1 में इक्वेशन निकाली थी कॉमन बायनोमियल निकालने के बाद, ठीक है। थर्ड स्टेप में राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट, आपको उसे प्रोडक्ट के तरीके से लिखना है जैसे कि आपने उसका कॉमन बायनोमियल फैक्टर निकाले हैं, ठीक है। फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए अब इन स्टेप्स को हम एग्जांपल में समझते हैं। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं हम एग्जाम्पल। क्या सॉल्यूशन है? द कॉमन बायनोमियल फैक्टर बाय विच कैन डिवाइड दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को कौन से कॉमन बायनोमियल से हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका कॉमन बायनोमियल क्या होगा, यानी कि यहाँ से 2 लेंगे हम, यहाँ से 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमने 2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन बायनोमियल क्या होगा 2a माइनस 5b, ठीक है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या लेना है, 2 आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है जिसमें कॉमन क्या है 2a माइनस 5b, ठीक है। आपने 2a माइनस 5b कॉमन ले लिया, बचा हुआ क्या हुआ आपका 3x प्लस 4y, यानी कि 3x प्लस 4y। सो ये आपका क्या हो गया, एज अ प्रोडक्ट हमने इनको लिखा है, ठीक है, दोनों स्टेप्स को। क्लियर है? और इसी से हम पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक टाइम पे बच्चों एक ही बार डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है। 2a माइनस 5 बाई और आपका 3x प्लस 4y, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन बायनोमियल लेना है सेम हमें इक्वेशन में। सो हमने इसमें कॉमन क्या है 3x प्लस 4y से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। चलिए सो अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कॉमन ले लिया है, इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 3x प्लस 4y माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या बनाने होंगे बच्चों, एक्सप्रेशन के ग्रुप बनाने होंगे। देयर आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच टर्म्स इज नॉट डिविजिबल बाय कॉमन मोनोमियल, यानी कि जिनमें से बच्चों ईच हर एक क्या होगा कॉमन मोनोमियल से डिवाइड नहीं होगा या फिर बायनोमियल से। इन सम ऑफ दीज केसेस, ऐसे केसेस में बच्चों द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी अरेंज्ड इन सुटेबल ग्रुप। तो इस कंडीशन में आपको उनकी एक्सप्रेशन को सुटेबल ग्रुप में ग्रुप करना है, रीग्रुपिंग करना है, सच दैट ऑल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स ही बच्चों हमारे क्या कहलाते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। ऑल हैव अ कॉमन फैक्टर, जिनमें कॉमन फैक्टर होगा, देन द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन बिकम सिंपल एंड इजी, ठीक है। यानी कि आप उसमें रीग्रुपिंग करने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल और इजी हो जाएगा, ठीक है। स्टेप वाइज पढ़ेंगे हमने। स्टेप 1 अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स, ठीक है। यानी सभी को आपको पहले कैसे लिखना है, ग्रुप्स में लिखना है, सच दैट ऑल ग्रुप्स हैव अ कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से आप उन कॉमन जो ग्रुप होंगे आप उनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर देन आप फैक्टराइज ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप को फैक्टराइज करेंगे। थर्ड स्टेप में डिवाइड ईच ग्रुप बाय द कॉमन फैक्टर टू द फाइंड द इक्वेशन, यानी कि आप उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हर एक ग्रुप को इक्वेशन फाइंड करने के लिए। फोर्थ स्टेप में राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। आपको गिवन एक्सप्रेशन को एज अ कॉमन प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर लिखना है इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब इन सभी स्टेप्स को हम बच्चों फॉलो करेंगे एक एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल में फैक्टराइज करना है हमें इन गिवन एक्सप्रेशंस को। सो आपके यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है।
सो आपने फर्स्ट वन में क्या किया है, आप फर्स्ट टू देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर वाई जेड है, इट मीन्स हमारे पास y कॉमन है, ठीक है। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, यहाँ से y कट, यहाँ से अब बचा क्या, x माइनस वाई, यहाँ हमने लिख लिया। अब इस सेकंड टर्म में और थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, z, तो हमने z ले लिया। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ कितना बचा 1z, यानी कि z रेस टू द पावर 2 है, z में से एक ले लिया है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, रेस टू द पावर 2, इट मीन्स हमने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब एक हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, ठीक है, सिंगल z। सो इस तरीके से आपने इनको रिग्रुपिंग कर लिया है। अब इसमें से आपके बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो एक बार लिखा, देन y माइनस जेड आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको आपके एक्सप्रेशन को रिग्रुपिंग और ग्रुपिंग में सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेम आपके रिग्रुपिंग के एग्जाम्पल है यहाँ पर, और उसके बाद बच्चों आती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपको करना है क्या, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन मोनोमियल, ठीक है। आपका जो मोनोमियल है, आप उसमें से ग्रेटर फैक्टर आप इसमें से कॉमन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन करना है इनका, ठीक है। जैसे कि आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेज़ टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। अब इसमें से अगर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 1a, माइनस यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x, ठीक है। सो ये आपका बच्चा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। यानी कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा होगा बच्चों आइडेंटिटीज, अब हमें उसे फैक्टराइजेशन के साथ यूज करना है, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जब आपकी एक्सप्रेशन होगा परफेक्ट स्क्वायर, उसमें आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे। सो जो फॉर्मूला अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा था बच्चों वो ये था, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला आपका वेरिएबल स्क्वायर और सेकंड वाला वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फैक्टराइज करना है सभी को। सो अब आप बताइए जो आपकी थर्ड टर्म है, आप उसे किस तरीके से आप उसके फैक्टर निकालेंगे कि प्लस या माइनस करने पर आपका 6 आए, ठीक है। यानी कि हमारा क्या होता है, ये इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 3, 1 तो होता ही सभी का, तो इसको हम नहीं लेंगे, 3 होता है एंड 9, ठीक है, 3 एंड 9 होते हैं। सो आप क्या करेंगे, 9 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 बचेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों। सो ये आपके पास गिवन एग्जांपल है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, तो आपने इसे किस तरीके से किया, ब्रेक इस तरीके से, यानी कि जो मिडिल टर्म होती है वो हमारी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। इट मींस ये हमारा क्या होगा, 3 2 6, ठीक है, और हमारा क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने इन दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इस तरीके से हमने पहले इनके दोनों के 2 3 6 होते हैं, हमने इसका लिख लिया, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है, ठीक है। ये भी स्क्वायर में, तो हमने इसको भी स्क्वायर बना लिया, 3 3 9, ठीक है। अब 2a भी हमें करना हो तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड टर्म की, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट वाले की, x ले लिया, सेकंड वाला क्या है हमारा वेरिएबल 3, तो हमने 3 ले लिया प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको बच्चों इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेम आपके पास उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों, व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफरेंट ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि डिफरेंट 2 स्क्वायर में होगा, तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इन दिस केस वी यूज द आइडेंटिटीज, हम इस केस में बच्चों आइडेंटिटी यूज करेंगे, किस तरीके से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। सो फैक्टराइज करना है हमें इन सभी एक्सप्रेशंस को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, 4 का, ठीक है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसका है, 9 का, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है,
ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से किया है हमने। ये 4 का है, ये 9 का है, ठीक है। सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 4x प्लस 9y, और एक बार लिखेंगे 4x माइनस 9y, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया है। अब इसमें से हमें इस तरीके से ही सारे एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगेन, ठीक है। जो भी हमने अभी पढ़ा कि हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और उसे हमने इस तरीके से फैक्टर करके सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होगा बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल, ठीक है, यानी कि आपके पास कितने होंगे, ट्रिनोमियल्स होंगे, 3 वेरिएबल होंगे। इन ऑर्डर टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल x square plus px plus q, two numbers a and b have to be found, ठीक है, यानी कि a और b दो नंबर हमें यहाँ पे मिलेंगे सच दैट a plus b is equals to p, या फिर a b into is equals to q, यानी कि या तो आप दोनों की प्लस एडिशन करेंगे देन आपके पास p आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q आएगा। x square plus px plus q is equals to x square plus ab plus x plus ab, ठीक है। So substitution for p and q, x plus a and x plus b, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी क्या रहेगी बच्चों इनकी, x plus a x plus b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर a plus b x, यानी कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के एडिशन को, और हमारे लास्ट में जो थर्ड टर्म रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, ट्रिनोमियल में प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। फैक्टराइज करना है आपको अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो अब आपको यहाँ पर देखना है बच्चों, जो आपकी थर्ड टर्म रहेगी आप उसको किस तरीके से आप उसके फैक्टर्स निकालेंगे कि आपका एडिशन करने के बाद मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है किस तरीके से। फर्स्ट वन देखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 21, तो 21 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों स्टार्टिंग में, 3 7 21, 7 3 21, ठीक है। सो 3 और 7 इसके फैक्टर्स रहेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7x एंड 3x प्लस 21, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से हमें क्या लेना है, कॉमन क्या है x ले लिया, क्या बचा 1x प्लस 7, अगेन इसमें से क्या कॉमन लेना है 3, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बचा 3 कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो 7 बचा। अब आप देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हमारी सेम आ गई है तो हमने इसे कॉमन ले लिया, लास्ट में हमारे पास x प्लस 3 हो गया ये, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन इक्वेशन को एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक्सरसाइज पे आते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मेथड अभी हमने पढ़ा था उसी को फॉलो करते हुए। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है 7x है और 12 है, 12 किसके इसके फैक्टर निकालेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 2 का होता है 2 6 12, पर क्या इसको प्लस या माइनस करके 7 आएगा, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 4 12 और 4 3 भी 12 होता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या 7 आ जाएगा, यस, ठीक है। सो हम इनके कौन कौन से फैक्टर लेंगे 3 और 7, 12 के 3 और 7 फैक्टर लेने हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 3x रहेगा प्लस 4x रहेगा प्लस 12 हो जाएगा। फिर आप इनमें से कॉमन लेंगे x, यहाँ क्या बचेगा 1x प्लस 3, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचेगा आपके बच्चों कॉमन, 4x में से आप लेंगे 4 कॉमन, यहाँ बचेगा 3x, 4x कॉमन लेंगे तो 3, ठीक है। और यहाँ सॉरी x बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 3, 4 3 12। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 3 कॉमन और x प्लस 4 आपका हो जाएगा बच्चों आपका नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा डिवीजन ऑफ अ पोलोनोमियल बाय अ पोलोनोमियल। पोलोनोमियल क्या होते हैं बच्चों, जो 1 से ज़्यादा जिनमें वेरिएबल होते हैं वो हमारे पोलोनोमियल होते हैं, जिसमें कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 4, ठीक है, इस तरीके से। सो सेम आपको पोलोनोमियल से पोलोनोमियल को क्या करना है, डिवीजन करना है। इन ऑर्डर टू डिवाइड अ पोलोनोमियल बाय अनदर पोलोनोमियल बोथ द पोलोनोमियल्स आर फैक्टराइज, दोनों को फैक्टराइज करना है, एंड देयर कॉमन फैक्टर इज कैंसिल, और जो कॉमन फैक्टर होगा उन्हें कैंसिल करना है। किस तरीके से, डिवाइड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि फर्स्ट वन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, जिसे हमें डिवाइड करना है x प्लस 3 से। क्लियर है इतना?
चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में देखेंगे। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन जिसे हमें इससे डिवाइड करना है, तो हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको इसमें से कॉमन देखना है। क्या है कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। x कॉमन है, यहाँ पर भी x कॉमन है, x ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1x बचा, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 3, ठीक है। और नीचे जब क्या गिवन था, x प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 2x, ठीक है। सो आपका आंसर होगा बच्चों 2x। सो ये थी बच्चों आपकी डिवीजन मेथड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। एक और टॉपिक है बच्चों, उसे भी पढ़ लेते हैं हम। डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तो था बच्चों आपका शॉर्ट मेथड, अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो द फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड टू डिवाइड अ पोलिनोमियल बाय द अनदर पोलिनोमियल, ठीक है, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है और ये सभी आपके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप रीड करेंगे बच्चों, अरेंज द टर्म्स ऑफ द डिवीजर एंड द डिविडेंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, यानी कि उनकी डिग्री के अकॉर्डिंगली आप उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकेंड स्टेप में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ऑफ द क्वेश्चन डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। डिविजर की फर्स्ट टर्म से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप है, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिविजर, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करनी है डिविजर की सारी टर्म्स को बाय द फर्स्ट टर्म से जो कि आपके क्विटेंट में है, एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डिविडेंड। जो डिविडेंड है बच्चों उसमें से आपको रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द रिमाइंडर निकालने के लिए। क्लियर है, यानी कि हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन शॉर्ट हमसे यही कहा गया है। फोर्थ में है बच्चों, इफ द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, देन द कंसीडर इट अ न्यू डिविडेंड, तो आप उसे न्यू डिविडेंड मान लीजिए। एंड आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि आपने पहले किया था। फिफ्थ स्टेप में है, कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इक्वल टू द 0, ठीक है। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, डिवाइड करना है आपको कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हमने इसे इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, ठीक है, ओके। अब इसका डिवीजर क्या है, डिवीजर लिख लिया, अब आपने इसको इससे डिवाइड किया है, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए। सो ये आपका मेथड है बच्चों लॉन्ग डिवीजन का। फिर आपकी जो एक्सरसाइज है बच्चों वो लॉन्ग डिवीजन के ऊपर ही पूरी डिपेंड करती है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड है ये सारी। सेम मेथड आपको फॉलो करके इन्हें सॉल्व करना है। डिवाइड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, यानी कि 1 वेरिएबल वाले से आपको इसे डिवाइड करना है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आपके थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, बहुत ईजी है ये सभी। वही क्वेश्चन है बच्चों जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स फैक्टराइजेशन को लेके सभी क्लियर हो चुके होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।